डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर के बाद से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स 20 तारीख से पहले अपना सी सेक्शन करवाकर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, क्योंकि अगर इससे एक दिन भी लेट हुआ तो दंपत्ति के बच्चे को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी और लिस्ट में सबसे ज्यादा भारतीयों का नाम ही शामिल है। अब क्या है पूरा मामला, चले जानते हैं ये खबर विस्तार से। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय मूल की गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ने बताया कि उन्हें ऐसे करीब 20 फोन आए हैं जिनमें गर्भवती महिलाएं समय से पहले अपनी डिलीवरी कराना चाहती हैं, सी सेक्शन से यानी सर्जरी करवाना चाहती हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर बर्थ राइट सिटीजनशिप के अधिकार को खत्म करने का फैसला किया है। ऐसे में इलीगल माइग्रेंट्स या वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय तय किया है। 19 फरवरी को ये समय सीमा पूरी हो रही है। यही वजह है कि कई गर्भवती महिलाएं 20 फरवरी से पहले अपना बच्चा पैदा करना चाहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रह रही कई इंडियन फीमेल्स 8वें या 9वें महीने में ही यानी 20 फरवरी से पहले अपने बच्चे को पैदा करना चाहती हैं। न्यू जर्सी की डॉक्टर SD रामा ने बताया है कि ट्रंप के ऐलान के बाद से ऐसे मामले अब बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि एक महिला तो 7वें महीने में ही अपनी डिलीवरी करवाना चाहती है। इसके लिए वे अपने पति के साथ आई थी और डिलीवरी की तारीख मांग रही थी। अब टेक्सास के गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर SG मुक्काला ने समय से पहले बच्चे के जन्म के बाद होने वाले नुकसान पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि समय से पहले बच्चे पैदा करना पॉसिबल तो है, लेकिन इससे माँ और बच्चे के लिए खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि समय से पहले डिलीवरी से बच्चों में अंडर डेवलप्ड लंग्स, नर्वस सिस्टम को नुकसान, कम वजन जैसी समस्याएं हो सकती है। यानी अगर प्री मैच्योर बेबी को मां जन्म देती है तो इससे मां पर भी समस्याएं बढ़ सकती हैं और बच्चों के अंदर कई तरह की कमजोरियां मिल सकती हैं। अब इस पर भारतीयों पर कितना असर होगा ये भी जान लेते हैं। अमेरिकी सेंसस ब्यूरो के 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में करीब लगभग 50 लाख भारतीय रहते हैं। ये अमेरिका की आबादी का करीब 1.5% मान सकते हैं। इनमें से 2/3 लोग फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि परिवार में सबसे पहले वही अमेरिका गए, लेकिन बाकी अमेरिका में जन्मे नागरिक हैं। ट्रंप के आदेश के बाद फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स को अमेरिकी नागरिकता मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ये कानून लागू करना इतना आसान होगा? चलिए इसका भी जवाब जान लेते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर कानूनी जानकारों का ये मानना है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप के अधिकार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसे खत्म करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। ये संशोधन रिप्रेजेंटेटिव हाउस और सीनेट में 2/3 वोटों के साथ ही पास कराया जा सकता है। इसके अलावा इसमें राज्यों का भी समर्थन चाहिए होगा। हालांकि ट्रंप के आदेश का अमेरिका में विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर आदेश को रद्द करने के लिए कहा है। इसमें तर्क दिया गया है कि 14वें संशोधन के तहत मिलने वाली जन्मजात नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति और कांग्रेस के पास संवैधानिक अधिकार फिलहाल नहीं है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के आदेश से लगभग 1.5 लाख नवजातों की नागरिकता पर संकट आ गया है। आदेश के बाद अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे परिवारों को सबसे ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि वे अपने बच्चों के जन्म की नागरिकता से अमेरिका में लंबे समय तक रहने का मौका ढूंढ रहे थे। एक भारतीय दंपत्ति ने यह बताया कि वे 8 सालों से H-1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बच्चा यहीं पैदा होगा, जिससे वे हमेशा अमेरिका में ही रह पाएंगे, लेकिन अब ये संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर और वहाँ पर रह रहे भारतीयों को जो मुश्किलें होने वाली हैं आगे के समय पर, और इस पूरी खबर पर जो ये खबर है कि कैसे महिलाओं में होड़ है कि 20 फरवरी से पहले अपने बच्चे को अमेरिका में जन्म देना है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और बाकी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए और खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।